ड्यूक और डचेस ने अपने बेटे के लिए एक साथी के रूप में एक लड़के को गोद लिया था, लेकिन जब उसे नहलाते समय उन्हें पता चला कि वो असल में एक लड़की है, तो वे हैरान रह गए। रूनी डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि ड्यूक जरूर गुस्से से पागल हो जाएंगे और उसे वापस भेज देंगे। फिर अनाथालय का डायरेक्टर उसे भी उसके दोस्त की तरह पीट पीट कर मार डालेगा। इस पल डचेस, जो सच्चाई जान चुकी थी, थोड़ी परेशान हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने नौकरानी को आदेश दिया कि रूनी को अच्छे से नहलाया जाए। जब डचेस ने पहली बार रूनी को सही से देखा, तो वो एक पल के लिए दंग रह गई। इतनी प्यारी बच्ची कैसे हो सकती है? अगले ही पल ड्यूक की हवेली का दूसरा बेटा एंडी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, मैंने कहा था ना, मुझे कोई प्लेमेट नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूनी पर पड़ी, वह हैरानी से अपनी माँ से पूछ बैठा, माँ, आपने ये डॉल क्यों खरीदी है? ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े। डचेस मुस्कुराकर बोली, हम तो तुम्हारे लिए एक प्लेमेट लाए थे, लेकिन ये तो लड़की निकली। रूनी बार बार झुककर माफी मांगने लगी और गिड़गिड़ाते हुए बोली कि उसे वापस मत भेजिए। उसकी मासूमियत और प्यारा व्यवहार देखकर एंडी का दिल तुरंत पिघल गया। ये तो बिल्कुल वो लेजेंडरी क्यूट लिटिल सिस्टर जैसी है, एंडी ने सोचा। फिर वह दौड़कर अपने पिता के पास गया और विनती करने लगा, पापा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की है या लड़का। मुझे वो सच में बहुत पसंद है। प्लीज, उसे यहीं रहने दीजिए। एंडी की बातों ने रूनी के दिल में हल्की सी उम्मीद जगा दी। शायद वो सच में यहाँ रह सकती थी। लेकिन तभी ड्यूक ने सख्त आवाज में कहा, बस, अब बच्चे को देख लिया तो ठीक है। देर हो रही है, अपने कमरे में जाओ। ड्यूक की ठंडी आवाज ने रूनी का दिल तोड़ दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने ऐसे बेवकूफी भरे ख्वाब देखे थे। आखिरकार धोखा तो उसी ने दिया था। अब कमरे में सिर्फ ड्यूक का परिवार बचा था। डचेस ने अपने पति से लड़की को यहीं रखने की मिन्नत की, कहा कि अगर उसे वापस भेजा गया तो उसे भयंकर सजा मिलेगी। एंडी भी पूरे दिल से उसका समर्थन कर रहा था, लेकिन ड्यूक किसी भी दलील के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। बहुत समझाने के बाद ड्यूक ने आखिरकार गहरी सांस लेते हुए कहा, ये बच्ची तो हद से ज्यादा प्यारी है। हमें सच में एक बेटी होनी चाहिए थी। असल में ड्यूक का एक पुराना दोस्त हमेशा अपनी बेटी का दिखावा करता रहता था। कौन जानता था कि अपने बेटे के लिए एक प्लेमेट खोजते खोजते उन्हें एक प्यारी सी बच्ची मिल जाएगी। ये सब शायद किस्मत थी। आखिरकार ड्यूक ने तय किया कि लड़की को फिलहाल यहीं रहने दिया जाएगा। हाँ, उसे औपचारिक रूप से गोद लेने का फैसला बाद में किया जाएगा। इस फैसले से भविष्य में रिश्तों में होने वाली कई उलझनों से बचाव हो गया। डचेस खुशी से भर गईं, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा अजीब लगा। अगर ड्यूक उसे भेजने का इरादा नहीं रखते थे, तो फिर इतनी डरावनी आवाज में क्यों बोले? असल में ड्यूक को लगा था कि रूनी थकी हुई है, इसलिए उन्होंने उसे आराम करने भेजा था, न कि डराने के लिए। एंडी ने भी चुटकी लेते हुए कहा, पापा का चेहरा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को खा जाएंगे। ये सुनकर ड्यूक थोड़ा घबरा गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पहली छाप कितनी डरावनी बन गई थी। उधर रूनी, जिसे अब यहीं रहने की इजाजत मिल गई थी, खुशी के मारे रोने लगी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ड्यूक खुद मिलने आ रहे हैं, वो फिर से डर गई। उसके लिए तो ड्यूक अब भी बहुत डरावने थे। थोड़ी देर बाद ड्यूक ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आए। लेकिन रूनी पहले से ही बिस्तर के कोने में दुबकी हुई थी, कांपते हुए। ड्यूक ने नरम आवाज में पूछा, क्या थोड़ा आराम कर लिया? रूनी ने जोर से सिर हिलाया और बोली, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ रहने दिया। माफ कीजिए, मैं तुरंत झुककर आपका अभिवादन नहीं कर पाई। ड्यूक सोच भी नहीं सकते थे कि इस छोटी सी बच्ची ने आखिर किन किन तकलीफों का सामना किया होगा, जो इतनी डरी हुई थी। उन्होंने उसे नर्म दिल से सांत्वना दी, मैं तुम्हारी माफी सुनने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें एक नया नाम देने आया हूँ। असल में
जब डचेस अपने पहले बच्चे के आने की उम्मीद कर रही थी, तभी उन्होंने एक सुंदर लड़की का नाम सोच रखा था। ड्यूक ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से तुम्हारा नाम होगा लूनी। लूनी एवेलिन। रूनी चुप रही। ड्यूक को लगा शायद उसे ये नाम पसंद नहीं आया, लेकिन फिर उसने आंसुओं से भरी आंखों से मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा, इतना प्यारा नाम देने के लिए धन्यवाद। उसकी मासूम सी मुस्कान ने ड्यूक का दिल पूरी तरह जीत लिया। ड्यूक ने तुरंत आदेश दिया कि उसकी बहन का पुराना कमरा लूनी के लिए तैयार किया जाए। ये सब देखकर नौकरानी का गुस्से से दांत पीसना शुरू हो गया। मन ही मन बड़बड़ाई, इस नीच अनाथ को इतने अच्छे रूम में रहने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी। तभी अचानक, जैसे ही ड्यूक जाने वाला था, उसने कहा, मुझे एक बात कहना भूल गया। नौकरानी के चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान आ गई। उसे लगा ड्यूक अब ये ऑर्फन को बाहर निकाल देगा, लेकिन सबकी उम्मीदों के उलट ड्यूक ने बहुत गंभीरता से कहा, तुम्हारा निकनेम लोलो है, याद है ना? ये सुनते ही दोनों चौंक गए। ड्यूक के मैंशन में अपनी पहली रात को लूनी को एक भयानक सपना आया, जिसमें ऑर्फनेज का डायरेक्टर उस पर झूठा इल्जाम लगाकर बुरी तरह पीट रहा था। सुबह जब वह उठ नहीं रही थी, तो वो मलिशियस मेड गुस्से से भर गई और उसे जोर से झंझोड़कर उठा दिया। लूनी घबरा कर उठी, सांसें तेज चल रही थी। उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था, लेकिन मेड को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चिढ़कर कहा, उठो और जल्दी से वॉश करो। वो लूनी से नफरत करती थी, क्योंकि एक आम ऑर्फन होकर भी लूनी अब उससे ऊपर हो गई थी। जमीन पर पानी गिर रहा है, उसे साफ करो और जल्दी से कपड़े बदलो। लूनी की नजर बेड पर रखे फॉर्मल ड्रेस पर पड़ी और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी खूबसूरत ड्रेस पहनेगी। क्या देख रही हो? चाहिए क्या मैं खुद तुम्हें पहनाऊं? मेड की तेज आवाज से वो चौंक गई। लूनी ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं खुद कर लूंगी। जैसे ही मेड कमरे से बाहर गई, लूनी सोच में पड़ गई, ये ड्रेस पहनते कैसे हैं? तभी बाहर से एंडी की आवाज आई, लोलो, बिग ब्रदर तुम्हें लेने आया है। पिछली बार जिसने उसे नहलाया था, वही मेड चिंतित होकर पूछने लगी, बॉडी ठीक है ना? एंडी को अभी तक कुछ पता नहीं था। लूनी ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं हुआ। जब वे अकेले थे, लूनी ने मेड से मिन्नत की कि वो उसकी बात किसी को ना बताए। जल्द ही पहला फैमिली डिनर शुरू हुआ। डचेस ने प्यार से पूछा, माय डार्लिंग, रात को अच्छी नींद आई? एंडी ने थॉटफुल होकर उसका स्टेक काटा और बोला, बड़े बड़े टुकड़े लो, तभी टेस्ट अच्छा आता है। लूनी ने उसे इमिटेट करने की कोशिश की और गाल फुलाकर खाने लगी जैसे कोई छोटा हैमस्टर हो। उसका ये क्यूट सा रूप देखकर ड्यूक और डचेस का दिल पिघल गया। इतना डिलिशियस है, सच में बहुत टेस्टी। एंडी ने गर्व से कहा, देखा, बिग ब्रदर की बात मानना कभी गलत नहीं होता। तभी एंडी ने देखा कि लूनी की स्लीव स्टेक में टच हो गई थी। वो जल्दी से उसकी स्लीव ऊपर करने लगा और तभी उसके रिस्ट के ब्रूजेस नजर आए। लूनी घबरा गई। वो तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। प्लीज मुझे मत भेजिए। मुझे पता है ये अगली स्कार्स यहाँ की नहीं है, लेकिन प्लीज। ड्यूक कुछ नहीं बोले। उन्होंने उसे सीधे कैरेज में बैठा लिया। मे आई आस्क यू समथिंग? ये जख्म ऑर्फनेज डायरेक्टर ने दिए हैं? लूनी डर के मारे कुछ नहीं कह पाई। ड्यूक ने हल्की आवाज में कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहना अनकंफर्टेबल लगता है, तो हम किसी और को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बुला सकते हैं। पर हम सब चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो। बस, अगर तुम भी चाहो। ये शब्द सुनकर लूनी का दिल भर आया। लेकिन जैसे ही कैरेज ऑर्फनेज पहुंची, लूनी को लगा शायद ड्यूक उसे लौटाने आया है। ऑर्फनेज डायरेक्टर बाहर आया और सोचा कैरेज में डचेस की बेटी बैठी है। लेकिन जैसे ही लूनी का चेहरा दिखा, वो चिल्ला उठा, तूने मुझे धोखा दिया। वो जोर जोर से झूठ बोलने लगा,
ये लड़की हमेशा झूठ बोलती है। पर ड्यूक ने उस पर यकीन नहीं किया। वो मुस्कुराते हुए लूनी से बोले, तुम निडर होकर जो मन में है कहो। लूनी ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाई, झूठा ये है। इसे पता था कि मेरे दोस्त पीट ने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसने उसे मार डाला। डायरेक्टर हकला गया, उसकी गिल्ट साफ नजर आई। ड्यूक ने उसे पकड़वा लिया। शाम तक वे मैंशन लौट आए। डचेस और एंडी बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने दौड़कर पूछा, तुम ठीक तो हो? लूनी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना शर्त उसे मानते हैं। उस रात डचेस ने खुद उसके बाल संवारे। सोचो जब ये बाल लंबे होंगे तुम कितनी क्यूट लगोगी। उसने होली वाटर से उसके घाव धोए। जब सारे स्थल सामने आए डचेस का दिल टूट गया। बच्ची, ऑर्फनेज में तुम लड़का बनकर क्यों रही? माँ ने कहा था, मुझे नहीं पता क्यों। डचेस समझ गई, शायद तुम्हारी माँ डरती थी कि तुमको कोई हार्म ना करे। अब तुम्हें खुद को छुपाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम सेफ हो। लूनी ने पूरी तरह विश्वास कर लिया। अगले दिन ड्यूक ने उसके लिए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवाया, जिसमें लिखा था लूनी इवलिन क्रे। क्रे ड्यूक के एक कोलैटरल नोबल हाउस का सरनेम था, जिससे उसकी पढ़ाई और फ्यूचर में मदद मिलती। लूनी ने वादा किया, मैं पढ़ाई में मेहनत करूंगी और आपकी हर बात मानूंगी। फिर जाओ, बाहर खेलो। लूनी कुछ समझ नहीं पाई। एंडी तो कब से इशारा कर रहा है खेलने का। बच्चा हूँ, मेरा जॉब ही खेलना है। बाहर घास पर एंडी बैठ गया। हाँ यंग मास्टर। तुम मुझे यंग मास्टर क्यों बुलाती हो? ब्रदर कहो। मैं कैसे कह सकती हूँ? ये डिसरिस्पेक्टफुल होगा। एंडी थोड़ा उदास हो गया। जब मन हो तब ब्रदर कह देना, लेकिन फ्यूचर में तुम मुझे ब्रदर ही बुलाओगी। लूनी झिझक रही थी। तभी एंडी ने उसका हाथ पकड़ पिंकी प्रॉमिस कर लिया और लॉन पर सो गया। लूनी ने सोचा, चलो इधर उधर देखती हूँ। पास में लेक बहुत ब्यूटीफुल था। वो बचपन की तरह ट्री पर चढ़ गई, लेकिन आज की शूज सही नहीं थी। आधे रास्ते में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई। तभी एक हैंडसम लड़के ने उसे पकड़ लिया। लूनी एकदम ब्लश कर गई। फिर पता चला ये ड्यूक का एल्डेस्ट सन यूस था। यूस ने बताया वो फॉरेस्ट आया था अपने भाई से मिलने और उस लड़की को देखने जिसका जिक्र उसके पिता ने किया था। फिर वो लूनी को देखकर मुस्कुराया। लड़की का चेहरा लाल हो गया। तभी एंडी आया। लोलो, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? यूस हैरान हो गया। अलोलो? एंडी बोला, भाई, उसे लोलो कहो, ये नाम फादर ने खुद दिया है। ड्यूक थोड़ा शर्मिंदा हो गया। हाँ, ये नाम सूट करता है। यूस भी बोला, देन आई कॉल हर लोलो टू। लूनी कुछ एलिगेंट तरीके से अपना नया नाम बोलना चाहती थी, लेकिन प्लान फेल हो गया। एंडी ने अचानक एक केक का टुकड़ा उसके मुंह में ठूंस दिया। स्ट्रॉबेरी और क्रीम का स्वाद उसे बहुत पसंद आया। ड्यूक और डचेस मुस्कुरा दिए, लेकिन यूस का एक्सप्रेशन थोड़ा गंभीर था। तभी बटलर ने बताया, कुछ विजिटर्स आए हैं। मार्चियोनस और उसकी बेटी, जो ड्यूक की बहन और भांजी थी। महिला गुस्से में आई थी, क्लियरली लड़ाई करने। मालूम चला कि वही मलिशियस मेड ने कहानी को घुमा दिया। कहा कि लूनी ने लड़के का रूप धारण कर धोखा दिया, ड्यूक को फंसाया नोबल नाम पाने के लिए, और किसी और का रूम छीन लिया। इसलिए सोफिया ने ठान लिया लूनी को निकाल कर ही रहेगी। उधर उसकी बेटी लिदिया यूस को देखते ही उस पर लाइन मारने लगी। उसी वक्त यूस ने देखा लूनी का जूस ग्लास खाली है। वो उठा और उसे खुद रिफिल करके दिया।